टेंथ क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इनके हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए हैं और इस बार आने की पूरी उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। शुरू करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले समीकरण 2 दे रखे हैं। लीनियर, पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर ही लाइन से बनता है वर्ड, लाइन यानी कि जो एक्स और वाई की जो 2 वेरिएबल्स इसमें बोले हैं, जिसको हम एक्स और वाई ले रहे हैं, उनकी पावर्स हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, रीज़न बिहाइंड हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण, यानी कि लाइन्स की 2 लाइन्स हैं उसकी इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमारे एक्स और वाई की हायर डिग्रीज इसमें नहीं जाएंगी और एक्स और वाई की कोई मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी भी डिग्री फिर 2 हो जाती है। वी आर जस्ट कंसर्न विद द लाइन्स, हमने सिर्फ लाइन्स पढ़नी है एक्स और वाई के लीनियर कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे हमने इक्वेशंस पढ़नी है। तो छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर कि आपने क्या करना है, 2 समीकरण दे रखे हैं, उसमें से एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, आपके पास कुछ मेथड होते हैं इसको करने के, जैसे आप इसको हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर एक्स और वाई ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, एक्स और वाई साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई है। तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बनते हैं 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। साइन चेंज करते ही हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। y आ गया 1, तो किसी भी एक में सब्सटीट्यूट करके अगर y 1 है तो अब x निकाल सकते हो, x कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको नहीं आता, एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस का ब्रेक लगा के पहले मैं इसका मेथड समझाती हूँ कि कैसे मेथड से आपने सॉल्व करना है इसे। देखो, इसमें आपके पास क्या रहेगा, 3rd चैप्टर में आएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, एक्स और वाई। आप देखो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या है, 2 लाइन्स हैं, ठीक है ना, किसी ग्राफ के अंदर आपने वो 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली, वो 2 लाइन्स कहीं इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है, वही आपका आंसर होएगा, वो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हम, अनलेस वो हमें ये कहे कि ग्राफ इसका बना के दो। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरे को स्थापित कर दो, रख दो जस्ट, ठीक है। एक्स क्या है इन टर्म्स ऑफ वाई, या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दो, ठीक है, एक की वैल्यू में दूसरा रख दो, फिर दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ। अभी एक क्वेश्चन था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, आई थिंक ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या ना, इससे फर्स्ट इक्वेशन से x क्या बन सकता है, 1 प्लस वाई, और वो मैं सेकंड में यूज़ कर लेती हूँ। अब x की जगह हमने 1 प्लस वाई लिख दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये अकेली इक्वेशन y में बन गई है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। y सॉल्व हो जाएगा तो x सॉल्व करना भी ईजी, आप दोबारा इसमें रख सकते हो। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर 3rd आता है, जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्विक है और एक्यूरेट आता है इससे आंसर, ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा और ठीक भी आएगा। विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट्स की, जैसे इसी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सपोज करो मैंने ये ले लिया क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले चेक करो x के गुणांक क्या है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको 2y ले लेते हैं, सेम लेते ही नहीं, कि इसमें x का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कितना है 3। पहले आप इनको सेम बनाओ, ठीक है। वो कैसे बन सकता है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और सेकंड को ऐसे 1 से, ठीक है, क्रॉस कर दिए हमने, इंटरचेंज कर दिए। 3 यहाँ था गुणांक तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 1 था कॉफिशिएंट तो सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इक्वेशंस क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सेकंड क्या बनेगा आपके पास 3x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई की वैसी रहेगी। अब देखो, अब आपके पास कॉफिशिएंट सेम हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, ये 3x और ये 3x, इनको कर दिया माइनस, माइनस करोगे x तो कट गया, विलोपन, विलोप मतलब छुपा दिया एक को हमने, और सिर्फ क्या रह गया अकेला y में इक्वेशन, तो y आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये देखूँ, y का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है y का कॉफिशिएंट 1। तो अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को तो 1 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड को 2 से कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनती है ये, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब हमने 1 को करा 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट को 2 से करा तो 6y प्लस 2y 6x इज इक्वल टू 4, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों को देखो, 2y के क्या है, एक प्लस में एक माइनस में,
ऐड करो दोनों इक्वेशंस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5, तो x आ गया 5/7। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली हम कुछ मल्टीप्लिकेशंस करके x और y निकाल सकते हैं। इसके बाद में लास्ट मेथड रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि। इसको मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, सबसे शॉर्ट है, सबसे क्विक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है इसके अंदर। तो बेटर है विलोपन विधि का यूज़ करो जो सबसे ज़्यादा ईजी एंड क्विक है। क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं। सेकंड ऐसे सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई के आपने वैल्यूज़ निकालनी है। आप मेथड मैंने बता दिए, किसी भी मेथड से आपको जो इजी लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड तरह के क्वेश्चन है, देखो है ये भी 1 मार्क में, ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें हमने क्या करना है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि इन कंडीशंस के अंडर हमें कुछ बताना है कि लाइन्स की में क्या प्रॉपर्टी रहती है, इनमें से मतलब कौन सा ट्रू है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो इसके लिए मैं एक छोटी सी तो मैं चीज़ समझा देती हूँ ग्राफिकली। देखो 3 तरह के ग्राफ होते हैं अगर हम किन्हीं भी 2 इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एक ही इसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक। ये कौन सा केस हो गया, लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग। फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, सपोज कर लो ये एक लाइन है और ये दूसरी है, यानी कि ये क्या होगी, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसका तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये तो कभी मिलती ही नहीं है, तो कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आएगी इनके अंदर। फिर थर्ड टाइप आता है कोइंसिडेंट, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर हमने रख दी दूसरी लाइन, ये होती है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। अच्छा इसमें एक कोई भी आप पॉइंट उठाओ, वो इकट्ठे दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन तो इसमें एक ही है। तो ये क्या होते हैं आपके पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके अंदर सारे ही इसके सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये 3 केसेस होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने के लिए आपको बार बार ये सारा कुछ ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, इसका एक मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिकली आपने कैसे चेक करना है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो ये लाइन में से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 रीड कर लो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो वो हमेशा क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। फिर अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है, किसी के इक्वल है किसी के नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं देती। फिर लास्ट होता है a1/b1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये सारे ही आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी रेशियोज चेक करनी होती है। हर क्वेश्चन में कैसे आएगा, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस टाइप के क्वेश्चन इक्वल है या नहीं है। इसमें क्या एक बार इक्वल एक बार नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं देता, समांतर रेखाएं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सारे बराबर है, सारे बराबर में आप क्या लिखोगे, संपाती, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। फिर क्या अगेन ये तीनों ही आपके पास इक्वल है, तो क्या होते हैं इसके अपरिमित रूप, एक अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, नो सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी इसके सॉल्यूशन आते हैं।